नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं आपको 4 कली का पेटीकोट बनाना बताने वाली हूँ, और वो भी बहुत ही इजी स्टेप से। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और बहुत ही परफेक्ट घेर भी आएगा इसमें, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप झटपट इसे बना पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो भी बहुत ही इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने इसमें बहुत ही बारीकी से बताई हुई है। तो देख लीजिए, मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है जो कि प्योर कॉटन का है। आप भी पेटीकोट बनाने में हमेशा कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ये पूरा टोटल 2 मीटर का है। मैं इसकी लंबाई आपको माप के बता देती हूँ कि कुछ इस तरीके से इतना लंबा है। ये 40 से 42 इंच तक का ये इसकी लंबाई है, और हमें यह जो पेटीकोट है वह 35 से 36 लंबा हमें चाहिए। ठीक है, तो आप भी अपनी लंबाई के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी लेंथ की हमें साया चाहिए, यानी कि पेटीकोट चाहिए, उतना ही लेंथ हमें रख करके और इसे कट कर लेना है। पता है क्यों? क्योंकि हम नीचे से जितना फोल्ड करेंगे ना, उतना हम ऊपर से हमारा जो है जिसमें हम डोरी डालते हैं वो अटैच हो जाएगा। मतलब अगर हम नीचे ऊपर हमारा जो है डोरी डालने वाला नेफा 1.5 इंच का हम अटैच करते हैं, तो हम नीचे से 1.5 इंच का फोल्ड भी कर देंगे, तो इस तरीके से इक्वली हमारा रह जाने वाला है। तो मुझे यह 35 इंच का चाहिए था, तो मैंने कुछ हल्का सा ज़्यादा लेकर के 36 इंच पे मार्क करके, और इस तरीके से मैंने 6 इंच पे, यानी कि 3 इंच पे मैंने पहले मार्क किया था, और इस तरीके से मैं एक साइड से कट करूँगी। ध्यान रहे, सेंटर से ही कट हमें नहीं कर लेना है, वरना जो है हमारा ये जो कपड़ा है वह 2 भागों में बँट जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस तरीके से एक साइड से 6 इंच जैसा मैंने इसे कट करके कम कर लिया है। ओके, और उसके बाद जितना हमारा लेंथ है उतना कपड़ा हमारे पास बच गया है, और इसे इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया है, और फिर हम इसे करेंगे फोल्ड। आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन किया है, और इस तरीके से मैंने इसे तिरछा फोल्ड किया है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर कितना मेज़रमेंट ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर मेज़रमेंट 11.5 से 12 इंच तक का ले सकते हैं आराम से। अगर कपड़ा हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम उसे नेफा में मोरी जहाँ हमारी लगेगी वहाँ पर हम टक्स लगा देंगे। तो ध्यान रहे, 11.5 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 12 इंच लगभग हमें यहाँ पर इसे रखना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक साइड में कुछ इस तरीके से 12 इंच का मैं ले रही हूँ, और दूसरे साइड भी इसी तरीके से 11 से हम 12 इंच तक का ले सकते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 11 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा तो वो जब हम इसमें नेफा को अटैच करेंगे, जिसमें हम डोरी डालते हैं ना, उसे अटैच करेंगे तो हम उसमें टक्स लगा देंगे। लेकिन अगर कम हो गया तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, हमें नेफा को ही कट करके कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से मैंने तिरछा इसे कर लिया है और सेंटर में से कट कर लिया है। बस इजीली, इतना इजी था। और इधर से जो बंद भाग है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा 2 हिस्सा, और जो मैं कट कर रही हूँ वो रहा हमारा 2 हिस्सा। तो दोनों को हम जॉइंट करेंगे तो हमारा 4 कली हो जाएगा। तो बस अब हमें इसे जॉइंट करके बनाना है। बस इतना कटिंग देख करके आप मत भाग जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पेटीकोट हो जाएगा आपका टेढ़ा मेढ़ा। तो हमें क्या करना है, किस तरह से हम जॉइंट किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इसमें 2 साइड है हमारे कपड़े में। ठीक है, एक साइड तो सीधा भाग है और एक साइड हमारा तिरछा भाग है, तो हमें वो देखते हुए जॉइंट करना है। तो मैं वो जॉइंट करने से पहले हमें इसमें नेफा जो जिसमें हम डोरी डालेंगे वो कटिंग करना कंपलसरी है। तो मैंने उस चारों पार्ट में से एक पार्ट को लिया है, और 3 इंच पे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और कर लिया है कट। ठीक है, आप अपने
कमर के अनुसार 8 से 9 इंच ज़्यादा लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कमर 35 इंच है, ठीक है, 35 इंच है तो आपको जो अपना ये जो मतलब साया है वो 40 से 42 इंच का बनाना होगा, यानी कि 7 से 8 इंच ज़्यादा का आपका कमर रखना होगा हमें। जो अब बात आती है, कटिंग पूरी हो गई है और अब बात आती है इसे जॉइंट करने की। तो जिधर से हमारा तिरछा भाग है वहाँ पर हमें सीधे भाग को अटैच करना है, ठीक है। ध्यान रहे ना इस चीज़ का, आप बिल्कुल ही ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। हमें तिरछा भाग में सीधा भाग अटैच करना है और इस तरीके से बड़ा छोटा ये हो जाएगा, और यह बड़ा छोटा होना बहुत ही कंपलसरी है। अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे और बस हम इसे जॉइन कर लेंगे फटाफट से। सीधा भाग में तिरछे भाग को हमें जॉइन करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो पेटीकोट है एकदम ही गोल घेरे वाला बनेगा, ठीक है। आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, वरना हो जाएगा आपका पेटीकोट तिरछा, ठीक है। फिर कहेंगे कि आपने क्लियरली सही से नहीं बताया। तो आप जो है सीधे भाग में तिरछे भाग को जॉइंट कीजिएगा। देखिए छोटा बड़ा हो गया ना। अब फिर मैंने इसे ओपन कर लिया है और जहाँ मैंने कैंची रखा है वो है हमारा सीधा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से दूसरी कली का तिरछा भाग अटैच करना है, ठीक है। फिर मैंने देख लीजिए इस तरीके से तिरछे भाग को मैं यहाँ पर फटाफट से अटैच कर रही हूँ। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। और इसी तरीके से आपको चारों जो हमारा कली है पेटीकोट का उसे अटैच कर लेना है। देखिए ये भी यहाँ पर नीचे की साइड में छोटा बड़ा हो रहा है और ये होना चाहिए, ये होगा तभी आपका जो पेटीकोट है वो बिल्कुल ही गोल घेरे में कंप्लीट होगा। तो 3 कली हमारी जॉइंट हो गई है और ये हमारी लास्ट वाली है। इसे भी उसी तरीके से हमें सीधे भाग के अंदर जो हमारा तिरछा पार्ट है उसे इस तरीके से अटैच करके और हमें चारों कली को जॉइन करके फटाफट से कर लेना है कंप्लीट। और ये हमारी 1 2 3 4 चारों कलियां हमारी जुड़ करके हो गई है रेडी। और अब हमें करना है कुछ इस तरीके से उल्टा साइड देखते हुए, इधर साइड में हमें जिधर हमारा खुला है ना वहाँ पर कली में हमें इस तरीके से 6 से 7 इंच जितना बड़ा हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। इधर हमारा डोरी आएगा ना तो इधर हमारा पार्ट थोड़ा सा खुला रहेगा, ठीक है। तो इधर हमारा हो गया है सिलाई। अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से 6 से 7 इंच तक का हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और रख देंगे इसे साइड में। अब हम करेंगे नेफ़ा की तैयारी। नेफ़ा जिसमें डोरी डालते हैं ना उसे कहते हैं। तो हाँ चलिए अब हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये जो पेटीकोट का है कलियाँ सारी जुड़ करके रेडी हो गई है। मैंने उसे साइड रख लिया है और अब लिया है मैंने कमर का भाग। इसमें हम इसे नाप लेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है थोड़ा बड़ा हो रहा है और वो होना भी चाहिए, तभी ना हमारा कमर में बिल्कुल ही फिटिंग से अटैच हो जाएगा। बांधने में पहनने में कंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरीके से हमारा जो नेफ़ा है वो 35 इंच का था, तो मैंने उसमें इस तरीके से जॉइंट करके इसे पूरा टोटल 40 इंच का बना रही हूँ, ठीक है। 35 से 36 इंच का था तो मैंने इसमें 5 इंच जैसा जॉइंट कर लिया है और यह टोटल 40 इंच का बन रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बिल्कुल ही आराम से माप करके और स्टिच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जो मैं बना रही हूँ वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब हेल्दी कस्टमर का नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल कस्टमर का है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से मैंने उसमें जॉइंट लगा दिया है नेफ़ा में और दोनों ही साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड करके और स्टिच कर लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें एक साइड में इंटरलॉक जैसा किया हुआ है और दूसरे साइड में कट जैसा किया हुआ है, ठीक है। तो इंटरलॉक वाला एरिया हमें थोड़ा बाहर रखना है। और उसके बाद मैं ले लेती हूँ अपना जो हमने जॉइंट करके रखा था ना कली, उसे ले लेती हूँ कमर का साइड वाला, जिधर से थोड़ा सा सकरा टाइप दिखता है ना, फैला टाइप नहीं, फैला जो रहेगा वो हमारा नीचे की साइड में आएगा, उसे हम ले लेंगे। और इस तरीके से सीधा साइड जो है हम रखेंगे अपनी ओर और उल्टा साइड रहेगा नीचे की ओर। आप देख सकते हैं सिलाई हमारी ऊपर से नहीं दिख रही है और बस इसे इस तरीके से हमारी जो नेफ़ा है उसे डबल फोल्ड करके
और इस तरीके से हम कर लेंगे जॉइंट। और ध्यान रहे दोस्तों कि जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है वहाँ पर हल्का सा कपड़ा अंदर की ओर करके लेना है ताकि पहनने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टक्स जैसा करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। अगर आपका ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि 11 से 12 इंच के बीच में आपको लेना है, तो आप अगर ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आप इसमें सेंटर में कहीं भी टक्स भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे तो और अच्छी बात है, आपको बैठने में उठने में कंफर्टेबल फ़ील होगा, मतलब पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होने वाला है। तो बस इसी तरीके से आप इसे जॉइंट कर लीजिएगा। ऊपर साइड में देख लीजिए मेरा आधा से ज़्यादा जॉइंट हो चुका है और बस अब थोड़ा सा ही बाकी है और बस हमारा ये जो नेफ़ा है इसमें जॉइंट होकर के और हो जाएगा रेडी। और फिर हम इसमें देख लीजिए इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसे जॉइंट कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से फटाफट से हम कर लेंगे जॉइंट यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो तो जैसा कि मैंने कहा आप टक्स ले सकते हैं, तो फिनिशिंग के साथ आप इस तरीके से टक्स ले लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर सिलाई है ना वहाँ पर आप ले लीजिएगा और कर लीजिएगा जॉइंट फटाफट से। देख लीजिए बस मेरा होने ही वाला है और हो गया ये जॉइंट बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ फटाफट से। और मैंने यहाँ पर लास्ट में डबल सिलाई लगा करके और निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है ओपन। और इस तरीके से हमें सिलाई को इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पर हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने कहा था कि इंटरलॉक वाला एरिया हमें थोड़ा अप रखना है, तो इस तरीके से आप अप रखेंगे और इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो धागे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और आपका जो है कमर में ये जो नेफ़ा है उसे जॉइंट करने में भी बहुत ही इजीली जॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल 1 से 2 सिलाई लगानी है और बस ये जॉइंट हो जाएगा और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। बिल्कुल ही ईज़िली आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि केवल 2 ही सिलाई है ना, तो आप इसे बिल्कुल ही आसानी से स्टिच कर सकते हैं और ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होगा। तो ये हमारा नेफ़ा बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है और इसे हम कर लेंगे डबल फोल्ड। और उल्टा साइड हमारा देख लीजिएगा बाहर ही है और सीधा साइड जो है वो अंदर की साइड में चला गया है। और बस जहाँ तक हमने की थी सिलाई वहाँ पर हमें इस तरीके से हमें रखना है, कुछ इस तरीके से 6 से 7 इंच का हमने यहाँ पर खुला रखेंगे, जो कि यहाँ पर हमारी डोरी होगी और उसे बांधने में हमें कंफर्टेबल फ़ील होगा। और बस यहाँ पर कर लेना है डबल सिलाई और इसी सिलाई को यहाँ से लेकर के नीचे तक हमें जॉइंट कर लेना है। ध्यान रहे इधर भी हमारा वही हिस्सा आ रहा है जो हिस्सा हमने बाकी कलियों को जॉइंट करने में यूज़ किया था, मतलब कि एक हमारा सीधा हिस्सा आ रहा है और एक हमारा आ रहा है तिरछा हिस्सा, जो कि एंड में जॉइंट होने के बाद नीचे छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप कली को जॉइंट करके, सबसे मेन होता है 4 कली के पेटीकोट में कली को जॉइंट करना। ठीक है, अगर आप कली को अच्छी तरीके से जॉइंट करना सीख जाएंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आपका जो पेटीकोट है कभी भी तिरछा नहीं होगा। तो देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कमर भी स्टिच हो गया था और नीचे इस तरीके से जो हल्का छोटा बड़ा पार्ट हमारा हुआ है उसे कर लेंगे बराबर कटिंग करके। और बस अब हम इसे माप करके देख लेते हैं। देख लीजिए टोटली हमारा ये 35 इंच का ब्लाउज हमारा जो हमारा पेटीकोट है 35 इंच का, वो हमारा बना है 37 इंच का बना है, 37 इंच का। तो हम नीचे से इस तरीके से 2 इंच का फोल्ड कर लेंगे फटाफट से। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने मशीन में इसे गोल तरीके से घुसा दिया है और बस इस तरीके से हम गोल राउंड लेते हुए इसे फटाफट से इस तरीके से गोल राउंड लेते हुए जितना हमने फ़ोल्ड करना है उतना आप मार्क कर लीजिएगा इंच टेप से माप करके। और इस तरीके से आप फटाफट से जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, इधर से लेकर के लास्ट तक पूरा गोल गोल आपको सिलाई चला करके इसे फटाफट से जॉइन कर लेना है और लगा देना है इस पर फिर से एक सिलाई, डबल सिलाई, और हो जाएगा आपका ये पेटीकोट रेडी। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसे ईजी स्टेप की वीडियो में अपलोड करूँ तो आप तक बिल्कुल ही ईजिली पहुँच जाए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।